तो हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। चलिए यहाँ पर यूपी डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर जो 2025 में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैथ अनिवार्य है और 25 नंबर के मैथ का पेपर होता है जिसमें 12 नंबर लाने होते हैं। ये हम प्रीवियस ईयर 2025-22 का पेपर करा रहे हैं, तो आप सभी लोग फटाफट से करें, आपके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती? कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। तीन अक्षर ऐसे अक्षर हैं जिनकी पुनरावृत्ति कभी भी नहीं होती। एक वी है, एक यल है, एक डी है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल दिया है तो यल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संख्या 70,560 में अंक 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल निकालिए। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 और 2 जीरो इसके आगे लगेंगे 500, और 6 का कितना हो जाएगा 60। इसकी गुणा करेंगे 6 पंचे 30 आएगा, और 2 जीरो यहाँ पे ये 3 जीरो और इसके आगे लगेंगे तो 3 जीरो लगा देंगे तो 2 2 4 जीरो और 3, तो यही राइट आंसर सा हो जाएगा, सा विकल्प। अगला देखते हैं यहाँ पर, अगला क्या दिया है, 3.1 अगला दिया है क्वेश्चन 0.5 का 4% कितना होगा? देखिए यहाँ पर 0.5 लिखना है, 4 लिखना है और परसेंट माने 100 नीचे लिखना है। दशमलव हटा देना तो एक जीरो और आ जाएगा नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 4 पंचे 20 बटे 3 जीरो हो जाएगा 20 बटे 3 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो बचेगा कितना 2/100। 2 बटे कितना बचेगा 100, 2 जीरो काटेंगे तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, तो 0.02 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दो संख्याओं का मासा 35 है, लासा 525, उनमें से एक संख्या 175 है, दूसरी संख्या कितनी होगी? देखिए मासा गुणे लासा और बटे पहली संख्या यहाँ करेंगे तो 35 एक कम 35, 35 पंचे 775, 5 एक कम 5, 105 बार कट जाएगा तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 105। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, x माइनस 2 बराबर 1, तो इतने का मान क्या होगा? तो x माइनस 2 बराबर 1, माइनस 2 उधर पक्षांतर करेंगे प्लस के 2 हो जाएंगे तो x का मान आ जाएगा 3 और x की जगह 3 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर का मतलब है 3 गुणे 3 मतलब ये वाला 3 और फिर 3 गुणे 3 फिर 5 गुणे 3 फिर प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 3 3 9 3 27, 5 3 15 और फिर प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 44, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 + 6.6, इस तरीके से इसको क्या करना है, जोड़ना है। देखो हमने क्या लिखा 6, फिर 6.6 लिखा गया है, फिर 6.66, फिर 6.666 लिखा गया है। ये 6 इसके सामने हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, हासिल चला 1, 6 3 18 1 19, हासिल चला फिर 1, 6 4 24 1 25.926, यहाँ पर या 926 आ जाएगा राइट आंसर। पटरियों प्रकार की सहायता से 120 अंक का कोण बनाइए। क्या करना है, एक इस तरीके से लाइन खींचनी, फिर प्रकार में आधे से अधिक दूरी लेकर के यहाँ से क्या करना है, एक चाप लगाना है, फिर उतनी दूरी पर एक बार चाप, फिर 2 बार चाप यहाँ रख के, तो 2 बार जहाँ काटेगा वहाँ 120 अंश का कोण का निर्माण हो जाएगा। एक आयत की लंबाई 50 मीटर है, परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए परिमाप का फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ पर लंबाई दी है 50, 2 से काटेंगे परिमाप को तो 90 आएगा, और 90 में से 50 जब उधर घट जाएगा तो बी मतलब चौड़ाई कितनी आ जाएगी 40 मीटर, ये 50 और ये भी 50 और ये हो जाएगा 40 मीटर चौड़ाई। क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है यानी 50 गुणे 40, 4 पंचे 20 यानी 2000, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2000 वर्ग मीटर। कोण पूरक कोण को उदाहरण से ही समझाइए। कोण पूरक कोण वह होता है जिनके दोनों कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो कोई भी दो कोण हो जिनका योग 90 डिग्री हो तो कोण पूरक कहलाते हैं। समपूरक जिनका योग 180 हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल निकालिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 4 बार, 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या 100, इसको जोड़ देंगे तो 100,999 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1000 लीटर पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है, यानी 1000 का 10% निकालेंगे तो 1/10 यानी 100 लीटर निकल जाता है पानी हर घंटे। तो 1 घंटे के बाद पानी की टंकी में कितना पानी बचेगा, कितनी होगी, तो 1000 में से 100 घटा देंगे तो 900 लीटर यहाँ पर राइट आंसर बचेगा। या इस तरह निकाल लीजिए, 10% जो है निकल जाता है तो बचता है 90%, तो डायरेक्ट 90% निकाल लीजिए तो भी 900 राइट आंसर। यहाँ पर देखते हैं टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या। यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर संख्या ऐड करेंगे
तो 400 प्लस 200 प्लस 50, 150 और 100 कितना आएगा टोटल 1000 ग्राहक। और 1000 ग्राहक पूरा वृत्त के मतलब 360 अंश के बराबर मान लेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो 100 ग्राहक बराबर आ जाएगा 36 अंश। तो यहाँ पर 400 है तो 4 गुणे 36, 400 ग्राहक हैं तो 400 ग्राहक माने कितने से गुणा करेंगे 4 से, तो 4 गुणे 36 यहाँ पर हो जाएगा 144। इसी प्रकार 200 है तो 2 गुणे 36 72। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हैं 100 ग्राहक का एक हो जाएगा और यहाँ पर है 150 ग्राहक माने 1.5 ग्राहक, तो 1.5 को जब गुणा करेंगे 36 से तो आएगा 54। इसी प्रकार इसका भी 54 और इसका 36 आ जाएगा राइट आंसर। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है तो उसके पास कितना भाग बचा। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। सबसे पहले देखिए अपनी भाग का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में खर्च कर देता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कितना है, यहाँ पर देख लीजिए 1/20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसको डिटेल में अलग से डाल देंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना। इससे देखिए 21 दिया है, भाग का चिन्ह लगा है, एक सेकेंड, और इस तरीके से देखो 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा और इस 3 की 3 से गुणा होगी तो 9 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, 16 में से 5 जाएगा 11 बचेगा, 11 से 6 का इसको भाग करोगे तो यहाँ पर राइट आंसर 11 हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 12 का मतलब क्या है, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होंगी, 4 4 4 8 4 12, और इसका जो क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो यहाँ √3 भुजा कितनी है 4 गुणे 4, 1 4 से 1 4 कट गया तो 4 √3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। x बराबर 1 बटा कितना दिया है 2, तो 3x और 4x - 5 प्लस 3 का मान निकालिए। तो 3 गुणे 1/2, x की जगह पर 1/2 रख देंगे, यहाँ भी 1/2 रख देंगे, -5 प्लस 3, तो काटो इसको सॉल्व करो। तो भाई यहाँ 2 दूनी 4 कट गया, 2 - 5 कितना बचेगा, तो 5 में से 2 जाएगा -3, और यहाँ हो जाएगा 3/2, तो हो जाएगा माइनस का 9/2, 3 3 9, और प्लस का कितना आएगा 3 यहाँ पे, तो 2 3 6, 9 में से 6 जाएगा -3/2 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको जो है सरल करना है, तो -12/30 भाग 3/5 प्लस 8/10। तो इसको जब भाग का चिन्ह गुणे में बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 5 ऊपर 3 नीचे, 3 चक्कू 12 और 5 छक्के 30 और 2 दूनी 4, 2 मतलब 2 3 6 और 2 दूनी 4 में कितना आएगा, यहाँ पर चाहे ऐसे ही रख लो, यहाँ पर 5 चक्कू 20 और बटे 30। अब इसको 30 बनाना है 10 को, तो 3 से गुणा कर लीजिए, तो इधर भी 30 बन जाएगा, 30/24, तो 24 में से 20 जाएंगे तो 4/30, 4 से काट लो, 2 दूनी 4, तो 15 दूना 30, 2/15 राइट आंसर आ जाएगा। 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुणे 4, 4 चक्कू 16 मीटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, 8 मीटर लंबाई 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई 8 दूनी 16, तो एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से भुजा निकल आएगी, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगाएंगे, तो ये का मान आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 चक्कू 16 राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।